नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 6 संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा की पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा था ना कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इस कक्षा में भी हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा क्या दे रखी है? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का कोई ना कोई नाम होता है ना। हम जैसे इंसान है तो हमारा नाम भी होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग नाम होता है। वस्तुओं का हम हर वस्तु को उसके नाम से जानते हैं। स्थान, बहुत सारे स्थान होते हैं, है ना। तो सब स्थानों का अलग अलग नाम होता है। ऐसे ही भाव, भाव जो हमारे अंदर होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, तो सबकी अलग अलग होती है ना। अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग फीलिंग्स होती है, भाव होते हैं। तो सबका कोई ना कोई नाम होता है। जब हम उनको उनके नामों से पहचानते हैं तो हम कहते हैं कि हमने किसका प्रयोग किया है? संज्ञा का प्रयोग किया है ना। ऐसे ही बिना नाम के हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। अगर हम अलग अलग चीजों की, वस्तुओं की, स्थानों की, भावों की अलग अलग नाम नहीं देंगे ना इन सबको, तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम उन सबको पहचान नहीं पाएंगे। तो हर एक चीज का नाम होना जरूरी है। जब हम उसको उसके नाम से पहचानेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सामने वाला हमें किस चीज के लिए या किसके लिए, कौन सी जगह के लिए कह रहा है, और हम भी उसको अपनी बात समझा पाएंगे, है ना। तो बस सीधा सीधा मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को उसके नाम से जानते हैं तो हम कहते हैं कि हमने किसका प्रयोग किया है? यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया है ना। चलो चैप्टर की और अध्याय की ओर चलते हैं। जैसे नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ देखो अलग अलग चित्र हमें बता रखे हैं। यहाँ पे हमें व्यक्तियों के नाम बता रखे हैं। महात्मा गांधी, ये कौन है? स्वामी विवेकानंद। और ये कौन है? ये कौन सी जगह की पिक्चर यहाँ पे चित्र दिखाया गया है आपको? ताजमहल का। ये है लैपटॉप, और ये पुस्तकें, ये गायें, और ये क्या है? ये यहाँ पे हमें दे रखा है मिठास, की इस बर्तन में कुछ मीठा भर रखा है, तो यहाँ बता रहे हैं मिठास। तो मिठास क्या हो गया? भाववाचक के अंदर हो गया, जिसको हम फील कर सकते हैं। स्वाद का हमें जब पता चलेगा अपनी जबान से, तभी पता चलेगा ना कि मीठा है। तो ये क्या है? भाववाचक है ना। बचपन, बचपन को भी हम फील कर सकते हैं, कितना अच्छा होता है बचपन, जिसमें हमें सही गलत और अच्छे बुरे किसी का पता नहीं होता, बस हमें सिर्फ खेलना होता है। तो बचपन का भाव भी क्या है? महसूस करने वाला है। उसी तरह मोटापा, मोटापा भी क्या है? महसूस करने वाला भाव है। तो यहाँ पर हमें क्या बता रखा है? व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, जानवरों के नाम, और उसके अलावा भाववाचक संज्ञा जो महसूस कर सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ बता रखा है। आगे हमें कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए, इन चित्रों में 3 प्रकार के नाम हमें दे रखे हैं। ऐसे नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ताजमहल। ये हमें क्या बता रहा है? कि ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें बता रहे हैं। तो ये क्या है? ये यहाँ पे संज्ञा है ना। तो हमने क्या देखा है? पेज नंबर 25 पे हमें अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में और स्थानों के बारे में बता रखा है। ये बच्चों हमने किया है पेज नंबर 25। अब हम चलते हैं पेज नंबर 26 पे। पेज नंबर 26 पे हमें यहाँ बता रखा है सेकंड पॉइंट में कि ऐसे नाम जो किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की समस्त जाति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे लैपटॉप, पुस्तकें, गाय। तो उसमें हमें बहुत सारे लैपटॉप के बारे में बता दिया, बहुत सारी पुस्तकों के बारे में बता दिया, और गाय भी कई तरह की होती है। तो हमें क्या किया? यहाँ समस्त जाति के लिए प्रयुक्त हो जाता है। तो वस्तु, पदार्थ और प्राणी जो है समस्त जाति के लिए यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। ऐसे देखो कि ऐसे नाम जो किसी के गुण, विशेषता, दशा या स्थिति के लिए सूचक होते हैं, जैसे मिठास, बचपन और मोटापा। ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब हमें विशेषताएं बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, दशा बता रहे हैं और स्थिति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपको इसकी परिभाषा में ध्यान रखना होगा। कितने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 वर्ड आपको एज इट इज याद रखेंगे ताकि आप भूलो नहीं। और क्रम ऐसे ही रखना ताकि एक भी शब्द इधर उधर नहीं हो, है ना। किसी प्राणी,
व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इसके अंदर सब कुछ आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संसार के सभी नामों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान की पहचान करवाते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रामायण, हिमालय पर्वत। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, विशेष व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का हमें पता चल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनेंगे कि क्या है ये, जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या फिर स्थान का पता चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे संज्ञा के प्रकार हमें बता रखे हैं। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करके नहीं दिया, बस ऐसे दे दिया कि सभी नामों को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा और उससे आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जहां हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में पता चलता है, पहचान करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द पूरी जाति का पहचान करवाते हैं उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक नाम हमें दे दिया, उससे हमें बहुत सारे नाम इसके अंदर ही आ गए। जैसे एग्जांपल हमें यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं वृक्ष, तो वृक्ष एक जाति का नाम दे दिया, वृक्ष यानी कि पेड़, है ना, तो उसके अंदर सारे पेड़ आ गए, तो ये एक जाति, पेड़ जाति का बोध करा रहा है। तो कौन सी संज्ञा हुई यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही हमें बता रहे हैं जानवरों में शेर, तो शेर भी कई तरीके के होते हैं, तो सारे शेर इसके अंदर आ गए, तो क्या हुआ? ये जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पर्वत, तो पर्वत के अंदर बहुत सारे पर्वत हो गए, इतने सारे पर्वत होते हैं, अलग अलग पर्वतों के नाम ना देकर के हमने एक ही वर्ड यूज किया है जो पूरी पर्वत जाति के लिए हो गया। तो कौन सी संज्ञा है यहाँ पे? पर्वत। ठीक है, कौन सी संज्ञा है पर्वत के लिए? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बच्चा वर्ड यहाँ पे यूज हो गया, प्रयोग हो गया बच्चा, तो बच्चा किसके लिए है? यहाँ पे कौन सा बच्चा है? कौन, लड़का है, लड़की है, या फिर कौन सा बच्चा है? छोटा है, बड़ा है, कितने साल का? तो ऐसा ना करके सिर्फ एक बच्चा शब्द प्रयोग कर लिया, तो यानी कि सारे बच्चों की जाति का बता रहा है हमें, सारे बच्चे इसके अंदर आ गए। तो क्या हो गया? ये कौन सी संज्ञा हो गई? ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। किसका पता, किसके बारे में बता रहे हैं हम यहाँ पे? बच्चा, तो सारे बच्चे आ गए ना, तो कौन सी संज्ञा हुई है यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही हमने अभी कौन कौन सी संज्ञाएं कर ली है? हमने की है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आगे हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। आगे हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा में हमें यहाँ पे बता रखा है कि वे शब्द जो केवल भाव का ही ज्ञान करवाते हैं, जैसे सिर्फ हमें भाव का पता चलता है, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कि हर माँ के मन में अपने बच्चे के प्रति ममता होती है ना, हर एक की मम्मी, हर बच्चे की मम्मी उससे बहुत प्यार करती है, तो उस ममता को वो कैसे दर्शा थोड़ी सकती है कि कितना प्यार करती है, नाप तो थोड़ी होता है कोई प्यार का, है ना। तो वैसे ही हमें यहाँ पर जो ममता शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही हमें यहाँ पे अगला बता रखा है भाववाचक के लिए, शहद की मिठास का भी जवाब नहीं, यानी कि जो मीठा स्वाद है वो हमें अपनी जबान से ही पता चलता है, जब हम उसको टेस्ट करेंगे, चखेंगे तभी पता चलेगा ना। तो ये मुंह से बोलने वाली बात नहीं कि कितना मीठा है, तो हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं, उसका ये नहीं बता सकते कि कितना ज्यादा, कितना, तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि बहुत मीठा है ना, तो उसका भी कोई नाप तो नहीं है, सिर्फ महसूस करने वाला है कि ये बहुत ज्यादा मीठा है ना। तो ऐसे ही जो मिठास है वो भी किसके अंतर्गत आती है? वो भी भाववाचक के अंतर्गत आती है। यहाँ बच्चों थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए मैं आपको, आप भी अपनी बुक से रीड आउट करना है इसको, और मैं भी अपनी बुक से ही आपको समझा देती हूँ कि बुढ़ापे के कारण मेरे दादाजी चल नहीं सकते, है ना, क्योंकि दादाजी को जो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापे में कैसा होता है कि हाथ पैर थोड़ा काम करना बंद हो जाते हैं ना, तो उसी तरह दादाजी का जो बुढ़ापा है उसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते। तो बुढ़ापा भी किसके अंदर आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? हमने देखा ममता, मिठास, बुढ़ापा आदि को हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना। अतः इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है।
ठीक है, ये मैंने आपको करवाया है बेटा। देखो सारे संज्ञा की परिभाषा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको क्या क्या करा। संज्ञा के अंतर्गत मैंने आपको 5 चीजें याद रखने के लिए बोली थी। क्या क्या है वो? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था? जहां किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चलता है, या यूं कह सकते हैं जो चीज एक ही होती है पूरी दुनिया के अंदर, और उस एक चीज को हम नाम से पहचानते हैं कि ये चीज है, तो वो किसके अंतर्गत आएगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। दूसरा मैंने आपको इसका भेद बताया था जातिवाचक, जो पूरे जाति समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही तीसरी संज्ञा मैंने आपको बताई थी, भाववाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत हम अपने भावों को केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे ममता, मिठास, बुढ़ापा आदि को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। आशा कर रही हूँ कि आपको ये संज्ञा वाला अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना? आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ, और अगली कक्षा में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पाठ को करवाऊंगी। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।